प्यारे बच्चों, छठी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम गणित विषय में प्रश्नावली करेंगे। 10.1 का सवाल नंबर 11 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 11 के 3 भाग हैं, ए बी सी। यानी एक वर्ग के धागे की लंबाई, कुल लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो हमने उसकी एक भुजा बतानी है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग की कुल लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, वर्ग का सूत्र याद रखना है। वर्ग का परिमाप यानी वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा में 4। जब हमने एक भुजा निकालनी होती है तो हम चार से यानी परिमाप को हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। यानी हम लिखेंगे वर्ग की कुल लंबाई 30 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणा में 4। यानी वर्ग का परिमाप कितना है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। यदि हम इस यहाँ पर ये जो 4 है, इस 4 को हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 30 को हम 4 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, जब हम भाग देंगे इधर क्या बच जाएगी हमारे पास, भुजा बच जाएगी। क्या बच जाएगी, भुजा। तो 30 को 4 से भाग देंगे, 7.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी, एक भुजा वर्ग की। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी कुल लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या निकालनी है, उसकी एक भुजा निकालनी है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणा में 3 होता है। तो जो परिमाप है हमें क्या दिया हो, 30 सेंटीमीटर। तो जब हम इस 3 को इधर ले आएंगे तो ये गुणा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 30 भाग में 3, यहाँ पर क्या बच जाएगी, भुजा। तो 30 को हम जब 30 से भाग देंगे, 30 को हम 3 से भाग दें, क्या आ जाए, 10 सेंटीमीटर हमारे पास उत्तर आ जाएगी। नहीं, त्रिभुज की एक भुजा कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। आगे है एक समसठ। समसठ यानी कि 6 भुजा वाली समान भुजाएं हैं, उसकी कुल लंबाई 30 सेंटीमीटर है। समसठ का परिमाप करते हैं भुजा गुणा में 6। क्यों करते हैं कि भुजा गुणा में 6, क्योंकि उसकी भुजाएं एक जैसी हैं, एक समान है। तो इसलिए हम समसठ का क्या होता है हमारे पास, सूत्र क्या होता है समसठ का परिमाप निकालने, भुजा गुणा में 6। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाप के स्थान पर 30 सेंटीमीटर और आगे भुजा गुणा में 6। ये गुणा है जो यहाँ पर दूसरी साइड में आगे क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। 30 भाग में 6 बराबर क्या बच जाएगी हमारे पास, भुजा बच जाएगी। 30 को हम 6 से भाग दें, क्या है, 5 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगी, एक भुजा। तो इसका उत्तर आ जाएगा। आगे है, एक त्रिभुज की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, जबकि उसका परिमाप दिया हुआ 36 सेंटीमीटर। तो कहते हैं उसका वो निकालना, हमने तीसरी भुजा निकालनी है। त्रिभुज की पहली भुजा 14 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। याद रखना प्यारे बच्चों, जब अलग अलग भुजा, त्रिभुज की अलग अलग भुजा दे दी जाएं तो हम उनका परिमाप कैसे निकालते हैं, पहली भुजा जमा में दूसरी भुजा जमा में तीसरी भुजा की लंबाइयों को आपस में जोड़ देते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है, 36 सेंटीमीटर है। तो पहली भुजा 14 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी, 12 सेंटीमीटर, जमा तीसरी भुजा, तो 36 सेंटीमीटर बराबर 14 जमा में 12। तो यहाँ पर क्या बच जाएगी हमारे पास, तीसरी भुजा। 14 और 12 का जब जोड़ते हैं 26 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 36, यहाँ पर जो 36 है परिमाप, और जब इन दोनों भुजाओं को इधर उठा ले आएंगे तो ये यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, तो दूसरी साइड में जाए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, तीसरी भुजा बच जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 सेंटीमीटर तीसरी भुजा बच जाएगी। तो ये हमारे पास सवाल नंबर, प्यारे बच्चों, ये आ गया है। सवाल नंबर 12 निकल गया। अब करेंगे सवाल नंबर 13। एक वर्गाकार बगीचे की लंबाई 250 सेंटीमीटर है, यानी इसके चारों ओर बाड़ लगानी है। बाड़ लगाने की जो खर्च है वो 20 रुपये प्रति मीटर है। तो कुल खर्च निकालना है। हम करेंगे वर्गाकार बगीचे की लंबाई 250 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप भुजा गुणा में 4। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा कितने, 250 मीटर है, गुणा में 4 कर देंगे। 250 को जब हम 4 से गुणा करते हैं 1000 मीटर आ जाएगा। तो कहता है बाड़ लगाने का खर्च क्या है, 1 मीटर पर खर्च कितना है, 20 रुपये। 1000 मीटर पर कितना खर्च आ जाएगा, 20 गुणा में 1000, तो 20,000 रुपये बाड़ लगाने का खर्च आ जाएगा किस पे, वर्गाकार बगीचे पर। अगला प्रश्न है, आयताकार बगीचे की लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है। यदि इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, उस पर खर्च कितना, 12 रुपये प्रति मीटर होता है चारों ओर बाड़ लगाने पर। तो कुल खर्च कितना आ जाएगा, हम कहेंगे आयत का
लंबाई 125 मीटर, चौड़ाई 100, लंबाई 125 मीटर, चौड़ाई लंबाई 175 मीटर, लंबाई कितनी है 175 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है 125 मीटर। हम लिखेंगे आयत का परिमाप। कैसे सूत्र क्या आता है आयत का परिमाप का, दो ब्रैकेट में शुरू कर देंगे, लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट बंद, परिमाप 2 गुणा लंबाई के स्थान पर 175 मीटर और चौड़ाई के स्थान पर 125 मीटर। तो परिमाप 2 गुणा इन दोनों को जोड़ देंगे, 125 175 को कितना है 300, 2 गुणा में 300 600 मीटर। अब कहते हैं बाड़ लगाने का खर्च, 1 मीटर पर खर्च कितना 12 रुपये और 600 मीटर पर खर्च कितना है 12 गुणा में 600 7200 रुपये ये खर्च आ जाएगा। सवाल नंबर 15, वर्ग की लंबाई कहता है स्वीटी और बुलबुल। स्वीटी दौड़ती है एक वर्गाकार खेत की ओर यानी, और जो बुलबुल दौड़ती है वो क्या है आयताकार उसकी ओर। कहता है स्वीटी दौड़ती है वर्गाकार में, वर्ग की लंबाई 75 मीटर, चौड़ाई यानी वर्ग का परिमाप कितना क्या आ जाएगा, भुजा गुणा में 4, 75 गुणा में 4 यानी स्वीटी दौड़ेगी कुल 300 मीटर कुल दूरी तय करेगी। इसी प्रकार बुलबुल क्या करती है, वो आयताकार खेत की ओर चारों ओर दौड़ती है जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। आयत का परिमाप 2 गुणा ब्रैकेट में शुरू कर देंगे, लंबाई जमा चौड़ाई परिमाप 2 40 जमा 60, ये 40 जमा 60 का 60 जमा 40 तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो परिमाप बराबर 2 गुणा में 100, तो कुल परिमाप कितना है 200 मीटर। यानी अब देखना है प्रश्न क्या कहता है, कौन कम दौड़ा, स्वीटी दौड़ी या बुलबुल। स्वीटी दौड़ी 300 मीटर और बुलबुल दौड़ेगी 200 मीटर, इसका मतलब कम कौन दौड़ेगा, बुलबुल। तो बुलबुल कम दौड़ेगी, उत्तर क्या आ जाएगा बुलबुल आएगा। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बड़े रुचिकर प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को करें, ना समझे आए तो आप मेरे से पूछ लें। धन्यवाद।